मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। इमरान खान अडियाला जेल में मौजूद है, लेकिन वो वहां बैठकर जो खुफिया मंसूबाबंदी कर रहे हैं वो सारी मंसूबाबंदी हमारी खुफिया एजेंसीज ने पकड़ ली है। पूरा जो प्लान बनाया गया है, 3 इसके फेजेस हैं। एक है प्री पोल, एक है पोलिंग वाले दिन और एक है पोस्ट पोल, यानी जिस दिन इंतखाब होगा उससे पहले की मंसूबाबंदी। 8 फरवरी 2024 को जिस दिन इंतखाब होगा उस दिन की मंसूबाबंदी और 8 फरवरी के बाद की मंसूबाबंदी। ये पूरा प्लान क्या है, पूरी तफसील में आप दोस्तों को बताने वाला हूं। किस तरह की मंसूबाबंदी की गई है और कैसे ये पूरा मंसूबा पकड़ा गया है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत हो रही है। बाकायदा तहरीके इंसाफ ये वावेला करती रही कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, यानी उसके जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं या फिर उनके कागजात को जमा नहीं करवाने दिया जाता। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया है। बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस केस की समाअत कर रहे हैं और केस के दौरान लतीफ खोसा जो इमरान खान और तहरीके इंसाफ का मुकदमा पेश कर रहे थे, जिस तरह उनकी छत्रोल की गई है, जिस तरह के सख्त सवालात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से पूछे गए हैं लतीफ खोसा से, लतीफ खोसा हक्का बक्का रह गए हैं। यह पहली बार नहीं है कि लतीफ खोसा जलील और रुसवा हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा टीवी पर इस सारी समाअत को नशर किया जा रहा है, लेकिन जो बुनियादी सवालात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा लतीफ खोसा से कर रहे हैं उसके जवाबात लतीफ खोसा के पास नहीं है, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा और झूठ है जो कि टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है। लेकिन जब हकाइक मंजर आम पर आते हैं तो वो जो झूठ और प्रोपेगेंडा है उससे हवा निकल जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ये केस की समाअत हुई है, लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप चाहते हैं हम ये कह दें तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के 100% कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाए। अब ये किसी सियासी जमात के साथ नहीं हो सकता कि उसके 100% जो कागजात है वो मंजूर हो जाए, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, JIFA हो, चाहे तहरीके इंसाफ हो या कोई और जमात हो। होता है कोई ना कोई कमी बेशी रह जाती है और जिसकी बिना पर वो कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। लेकिन जो तहरीके इंसाफ प्रोपेगेंडा कर रही है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा है कि तहरीके इंसाफ के शायद किसी शख्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा। हकाइक मैं आपको बता रहा हूं, गौर से आपने सुनने हैं और ये जो यूथिए इमरानडू जो प्रोपेगेंडा करते हैं उनके सामने ये आपने हकाइक रखने हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड केस पर समाअत की। अदालत ने हिदायत दी इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब चाहें तो जवाब जमा करा सकते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें बताएं रिपोर्ट में गलत क्या है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तहरीरी जवाबात में अगर कोई गलत बयानी की गई है तो हमें तहरीरी तौर पर बताएं, जमानी बात न करें, जुमलेबाजी न करें, बताएं आपके लिए क्या ऑर्डर जारी करें। अगर मुल्क के किसी इदारे पर एतमाद नहीं है तो बताएं, हम हुक्म दे देते हैं। अब लतीफ खोसा जो है वो वहां पर बैठकर तीनों जजेस के आगे जो है वो सियासी तकरीर करना शुरू हो जाता है। कहता है ऐसा जुल्म हो रहा है, 75 साल में ऐसा जुल्म नहीं हुआ, हमारी जो सियासी जमात है तहरीके इंसाफ उसको दीवार से लगाया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा यह कोई जलसा नहीं हो रहा कि आप इस तरह की तकरीर करेंगे और इस तरह के जज्बाती जो है वो जुमले अदा करेंगे। लतीफ खोसा की ठीक ठाक छत्रोल की गई है, लेकिन लतीफ खोसा का जो सॉफ्टवेयर है ना वो अपडेट नहीं होने वाला। अब हकाइक आप जानते जाइए और इन तहरीके इंसाफ वालों पे थू थू करते जाइए। चीफ जस्टिस ने कहा हमें दुखड़े न सुनाएं, जिस पर वकील PTI लतीफ खोसा ने कहा सारी दुनिया को इल्म है हमारे साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा हम अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाकर दुनिया को खुद दिखा रहे हैं कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है और आप लोग अदालत के साथ क्या कर रहे हैं। वकील PTI ने कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेकिन दफा 144 नाफिज की गई है जबकि इनके उम्मीदवारों के लिए ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए इनके उम्मीदवारों से आपकी क्या मुराद है। दफा 144 सिर्फ एक जमात के लिए नहीं है बल्कि तमाम सियासी जमातों के लिए है। क्या आप ये कहना चाहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं। वकील PTI हामिद खान ने कहा इंतखाबी निशान केस परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है हम परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना।
चीफ जस्टिस कादिर फायज ईसा ने वाजे किया कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं या जो भी हो रहा है इलेक्शन कमीशन ने देखना है। हमने वाजे किया था कि इंतखाबात की तारीख सदर और इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार से मुतल्लिक मामलात अदालत क्यों देखे? हमारे सामने कुछ दायर होगा तो हम इसे देखेंगे, कोई दरख्वास्त आएगी या शिकायत आएगी तो हम सुनेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर पीटीआई से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी। अब ये जो तहरीक इंसाफ वाले वावेला आप कर रहे हैं, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद हकाइक जमा करवाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इन हकाइक से आपको अंदाजा होगा ये जो तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा है कि हमारे कागजात मुस्तरद कर दिए जा रहे हैं और हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, तो कितने कागजात मंजूर हुए हैं, कितने फीसद कागजात मंजूर हुए हैं, ये तफसील भी आप सुन लीजिए। तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि सिर्फ 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असेंबलियों के लिए पीटीआई के 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर, 380 कागजात मुस्तरद किए गए। पीटीआई उम्मीदवारों के तकरीबन 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा से मुलाकात की गई। मुलाकात में तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराम करने की यकीन दहानी करवाई गई। अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की है कि अदालत पीटीआई की दरख्वास्त जुर्माना आयद करते हुए मुस्तरद कर दे, क्योंकि पीटीआई गलत बयानी कर रही है। मैंने बता दिया 76.18% जो कागजात नामजदगी है वो तहरीक इंसाफ के मंजूर किए गए और सबसे ज्यादा जो कागजात मंजूर किए गए हैं वो तहरीक इंसाफ ही है। तो ये प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है और इसका वावेला किया जा रहा है। अब जो शिकायत आई है कागजात मंजूर न होने की, वो शिकायत की तादाद सिर्फ 33 है। पूरे मुल्क में 33 शिकायत तहरीक इंसाफ की जानिब से आई हैं, लेकिन इसको प्रोपेगेंडा शायद इस तरह किया जा रहा है कि 3000 शिकायतें आ गई हैं। तो ये वो झूठ है जो तहरीक इंसाफ की जानिब से फैलाया जा रहा है। अब साथ साथ जो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से गुज़िश्ता दिनों सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद आई थी और जो मामला हुआ था मैंने आप दोस्तों को गुज़िश्ता वीडियो में जो मैंने लाइव की थी आपको बता दिया था। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, आप बाखबर नहीं रहते, शायद इसलिए आपको पता ना हो। जिन दोस्तों ने देखा है उनको पता होगा, मैंने बताया था किस तरह हामिद मीर साहब ने पूरी कहानी बता दी थी कि सेनेट में वो किस तरह साजिश की गई थी। अब एक और मामला हुआ और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद, उनका अचानक इस्तीफा आ गया। उनका इस्तीफा आया तो ये चमगोइयां होने लगी कि शायद ये जो कड़ियां जोड़ी जा रही हैं साजिश की कि इलेक्शन मुलतवी करवा दिए जाएं, इसमें एक और कड़ी का इजाफा हो गया है। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से रद्द अमल आया है और बाकायदा जो सेक्रेटरी हैं जिनकी तबीयत खराब है, जिन्होंने अपना इस्तीफा भिजवाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने बाकायदा अपना मौकिफ दे दिया है। उस मौकिफ में क्या कहा गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के विफाकी सेक्रेटरी उमर हमीद ने कहा है इन्हें चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत है और ब्लू एरिया के एक मारूफ अस्पताल में जेर इलाज है। उन्हें डॉक्टर्स ने मामूल के मुताबिक काम करने के बजाय इलाज मौलजा के दौरान आराम करने का मशवरा दिया है। 5 जनवरी को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपना इस्तीफा भिजवाया, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया और मुझे इलाज के दौरान घर पर मुआलिजीन की हिदायत के मुताबिक बेड रेस करने का मशवरा दिया गया है। तो बहुत मुमकिन है कि जल्द जो उमर हमीद साहब है वो दोबारा अपने काम पर आ जाएं। अब अडियाला जेल में जो नियाजी साजिश कर रहा है उसकी तफसील सुन लीजिए और किस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वो साजिश पकड़ ली है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके पर एक और फसाद की मंसूबाबंदी कर ली है, जिसके तहत पोलिंग डे पर दोपहर 4 बजे के करीब जब पीटीआई को अंदाजा हो जाएगा कि इसकी शिकस्त यकीनी है तो मुल्क भर खास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन पर टोलियों की शक्ल में एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। यह 8 फरवरी 2024 की जो मंसूबाबंदी की गई है वो तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रख रहा हूं। यही एहतजाज बाद में पुरतशद्दुद फसाद में तब्दील होगा। इस मामले से आगाह जराए के बकौल पीटीआई को खुद भी इदराक है कि वो अपनी जिस 70% मकबूलियत का डंडोरा पीट रही है ये महज सोशल मीडिया की हद तक है।
ग्राउंड पर सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। चुनाचा इस मौके को शिकस्त में पेश नजर पोलिंग डे पर एहतजाज की आड़ में फसाद का प्लान तरतीब दिया जा रहा है, जिसकी मंजूरी जेल में कैद इमरान खान ने दी है। जराये के मुताबिक मजूजा एहतजाज में खवातीन की तादाद